नमस्कार दोस्तों, साल है 2019। एक यादगार वर्ल्ड कप फाइनल मैच खेली गई थी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, विच वेंट ऑन टू द सुपर ओवर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी साल कोविड क्रिकेट वर्स में एक बहुत ही स्पेशल वनडे मैच खेली गई थी, which also ended in a tie and we needed a super over to decide the winner। कब? It's 2019 और इस पैरेलल यूनिवर्स में रमीज राजा काफी खुश हैं क्योंकि टीम इंडिया इज शेड्यूल्ड टू प्ले अ T20 मैच इन पाकिस्तान। वहां बॉर्डर पर हमारे सोल्जर्स गाना गाते हुए डांस इंडिया डांस के लिए ऑडिशन दे रहे हैं। गाने के बोल काफी इंस्पायरिंग है, जहां हाथ डालते हैं वहां फाट डालते हैं। क्या बोला तूने? जहां हाथ डालते हैं वहां फाट डालते हैं। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि द कोवर्ट इंडियन डिसअप्रूव्स ऑफ द वे इंडियन आर्मी हैज बीन पोर्ट्रेड इन दिस पैरेलल यूनिवर्स। दिस ब्लेटेंट disrespect towards our soldiers makes you angry at times, but thankfully it's just too silly to be offensive. So you mostly laugh at it instead of getting offended. यहाँ इंडिया में कुछ लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहिए या नहीं। एंड ऑब्वियसली द बेस्ट पॉसिबल प्लेस टू हैव दिस काइंड ऑफ ऑफिशियल मीटिंग इज ऑन अ प्लेग्राउंड, नॉट ऑन जूम कॉल, डेफिनेटली नॉट इन ऑफिस, श्योरली नॉट इन स्टारबक्स बिकॉज औकात। सूट बूट पहनकर न्यूज़पेपर हाथ में लिए प्लेग्राउंड में मीटिंग करने का अलग ही स्वैग है। और इनकी बातों से ये बात क्लियर है कि ये बीसीसीआई के मेंबर्स तो नहीं है। सो हु आर दिस मैन इन ब्लैक डिस्कसिंग सो पैशनेटली अबाउट क्रिकेटिंग रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन अ प्लेग्राउंड? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। बॉर्डर पर फायरिंग होने की वजह से बीसीसीआई इंडिया का पाकिस्तान टूर कैंसिल कर देती है। तो पाकिस्तान के सोल्जर्स इंडियन सोल्जर्स को टॉन्ट करते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से डरते हैं। हमारे सोल्जर्स भी इसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। पाकिस्तान के मेजर अनवर आलम इंडियन आर्मी को एक क्रिकेट मैच खेलने के लिए चैलेंज करते हैं और हमारे मेजर कामराज चैलेंज को एक्सेप्ट भी करते हैं। तो दाव पर क्या लगा है? पैसा? पेटीएम ट्रॉफी? जी नहीं, इट्स ओनली द बॉर्डर ऑफ द टू कंट्रीज दैट्स एट स्टेक। द टीम दैट लूजेस द मैच हैज टू मूव बैक इट्स पोस्टिंग टू 18 किलोमीटर्स। बस ज्यादा कुछ नहीं। ऑल दिस पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, कोल्ड वॉर, रियल वॉर, कुछ जरूरत ही नहीं है यार। जस्ट हैव अ क्रिकेट मैच टू रिजॉल्व ऑल बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये तय होता है कि मैच बॉर्डर पर खेला जाएगा। तो बॉर्डर पर जो फेंसिंग होता है उसे ऐसे कैजुअली हटा देते हैं जैसे रीडेवलपमेंट का काम चल रहा हो। अब तालिबान नहीं चाहता कि ये मैच हो, तो वो इंडियन आर्मी पे हमला करते हैं और इस आतंकवादी हमले में हमारे एक सिपाही शहीद हो जाते हैं। एंड सो फाइनली द इंडियन गवर्नमेंट गेट्स इन्वॉल्व। जी हाँ, टिल दिस पॉइंट नीदर द इंडियन गवर्नमेंट नॉर द पाकिस्तान गवर्नमेंट हैड एनी आइडिया व्हाट वाज हैपनिंग एट द बॉर्डर। क्योंकि मेजर कामराज के लिए देश के बॉर्डर को दाव पर लगाना कोई मेजर बात नहीं थी। मेजर कामराज और उसकी टीम पर कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई के वक्त वन सीनियर ऑफिसर साउंड्स लाइक अ टिपिकल एंग्री इंडियन डैड हु इज ऑलवेज डिसअपॉइंटेड विद हिज सन। क्या कहा था? क्यों? दुर्गत में माइंड यू इज दैट क्लियर? और फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। पाकिस्तान गवर्नमेंट एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट इन प्लेइंग दिस क्रिकेट मैच विद द सेम 18 किलोमीटर लैंड क्लॉज ओवर द मैच रिजल्ट। और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी परमिशन दे देते हैं इस मैच के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। Senior officers are very happy with this decision. Major Kamraj is also super excited to play this cricket match और वो प्रैक्टिस करने के लिए सीधा ग्राउंड नहीं जाते, पहले अपनी गर्लफ्रेंड रुखसाना के साथ। The match day arrives, 50 overs per side that would be played over 2 days. शायद अंपायर को दोनों कैप्टन्स पे भरोसा नहीं था क्योंकि वो खुद कॉइन टॉस करते हैं, ना कि कैप्टन्स। पाकिस्तान विन द टॉस एंड डिसाइड टू बॉल फर्स्ट। टॉस हारने के बाद हमारे प्लेयर्स ऐसे बिहेव करते हैं एज इफ यहाँ पर रोज इंटरनेशनल मैचेस खेले जाते हैं एंड एज इफ दे नो कि टॉस इज अ क्रूशियल फैक्टर ऑन दिस पिच। नॉर्मली टॉस पर दोनों कैप्टन अपने प्लेइंग 11 की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के कैप्टन अनवर कामराज से कहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड रुखसाना से वो भी प्यार करते हैं। तो देखते हैं कि बसंती किसे मिलेगी। दोनों टीम्स के बीच उधर ही हाथापाई शुरू हो जाती है। मैच के पहले ही इतना ज्यादा टेंशन है। हमारी दुनिया में तो अलग ही कहानी है। इंडिया की बैटिंग शुरू होने से पहले जनरल यशवंत टीम को एक बहुत ही अमूल्य सुझाव देते हैं। हमें पहले बॉल से टारगेट को सेट करके चलना होगा। थैंक यू सर, मैं वही सोच रहा था कि पहले बैटिंग करने का मकसद क्या होता है। कलर्ड जर्सी में प्लेयर्स और एक रेड क्रिकेट बॉल, परफेक्ट सेटिंग फॉर अ मैच इन द कोवर्ट वर्स। पाकिस्तान ओपन देयर बॉलिंग अटैक विद जलाल करीम। इंडिया के ओपनर्स कामराज और जस्सी तैयार हैं। पाकिस्तान के कैप्टन अनवर सूर्य नमस्कार के लिए रेडी हैं। जस्सी काफी एग्रेसिव बैटिंग करते हैं। ही हिट्स बैक टू बैक बाउंड्रीज, जिसमें से एक शॉट तो पिछले शॉट का मिरर इमेज होता है। किसी को पता नहीं चलेगा। बहुत जल्द वो अपना हाफ सेंचुरी स्कोर करते हैं और इंडिया का स्कोर है 75 for 0 आफ्टर 10 overs। बट देन वी लूज 2 wickets in 2 balls एंड सडनली जलाल इज ऑन अ हैट्रिक। कप्तान अनवर जलाल से क्या कहते हैं? मैं आपको 3 ऑप्शंस देता हूँ, आप गेस कीजिए। लाइन और लेंथ टाइट रखना, स्लोअर बॉल डाल, मुझे हर हाल में हैट्रिक चाहिए। तो जवाब दीजिए। मुंह तोड़ जवाब। मुझे हर हाल में हैट्रिक चाहिए।
जी जनाब, फिर रुखसाना मेरी, ठीक है? जलाल डज गेट दी हैट्रिक। क्या मार्को इनकी मदद कर रहे थे? अबे मार्को की हेड की आँख। अवर प्राइम मिनिस्टर इज वरीड। रुखसाना भी अब टेंशन में कि कहीं अनवर के साथ ही हम्बा रंबा ना करना पड़े। अगले बैट्समैन है इकबाल। कामराज और इकबाल की अच्छी साझेदारी होती है। रुखसाना को है उकसाना, इसलिए कामराज गेट्स टू हिज हाफ सेंचुरी क्विकली एंड देन देयर इज अनदर बैटिंग कोलैप्स। साला वो गाना ही पनवती है। एवरी टाइम वी आर इन गुड पोजीशन दे स्टार्ट प्लेइंग दैट सॉन्ग, जहां हाथ डालते हैं वहां फाट डालते हैं एंड देन वी लूज अ विकेट। सो एट द एंड ऑफ डे 1 इंडिया इज ऑल आउट फॉर 244 रन्स। अब देखो 50 ओवर के मैच में 244 इज नॉट अ बैड स्कोर, इट इज अ कॉम्पिटिटिव स्कोर, स्पेशली व्हेन बोथ टीम्स आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर फर्स्ट टाइम। और यहाँ पर पाकिस्तान इज ऑलरेडी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग एंड इंडिया इज ऑलरेडी वरीड। भाई कितने मैचेस खेले हैं एक दूसरे के साथ। एंड देन once again General Yashwant meets the Indian team to come up with some more words of wisdom. आज हमने बहुत कम रन्स बनाए, इसलिए कल हमें बहुत अच्छी बॉलिंग करनी होगी। अच्छा, अब पाकिस्तान का मास्टर प्लान ये है that they give away location codes of a wanted terrorist to the Indian intelligence so that the Indian army gets busy in capturing him. पाकिस्तान के हिसाब से या तो हमारे सोल्जर्स मारे जाएंगे या फिर दूसरे दिन मैच खेलने के लिए टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे, समझे? Indian army is like, I am sorry, Babu. this is a cute plan, but we will not only kill the terrorists, but will complete the mission and will also come back to play the match on time. The Pakistani general is shell-shocked, as if timeout was the only way they could have won the match. The chase begins. Pakistan is off to a flying start. Kaptan Anwar के लिए offside doesn't exist. He hits everything, and I mean each and every ball on the leg side. अब यहाँ पर भारत के कप्तान मेजर कामराज फील्ड पर नहीं है, क्योंकि मिशन के वक्त उन्हें पैर पर गोली लगी थी। डॉक्टर उन्हें साफ बता देते हैं कि वो इस हाल में मैच नहीं खेल सकते, लेकिन कामराज विजय शेखावत के बहुत बड़े फैन हैं, तो ही इग्नोर्स द डॉक्टर्स एडवाइस एंड फॉलोस हिज हार्ट। और फील्ड पर वापस आते ही पहले ही बॉल पर विकेट लेते हैं। बट आफ्टर द फर्स्ट विकेट पाकिस्तान स्टार्ट्स बिल्डिंग वन मोर गुड पार्टनरशिप। तो हमारे बॉलर इकबाल रिमेंबर्स द गोल्डन एडवाइस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड कोच, जब विकेट ना मिले तब बैट्समैन की वीक पॉइंट ढूंढने की कोशिश करो। Thank you. Of course, Iqbal gets the wicket. So Pakistan needs 13 runs of 12 balls and they have lost 6 wickets. मैच देखने वाले हमें रिमाइंड करते रहते हैं कि कितने विकेट्स बाकी हैं। अब भारत को जीतने के लिए सिर्फ 4 विकेट चाहिए। अब हमें जीतने के लिए सिर्फ 3 विकेट चाहिए। अब 2 विकेट चाहिए। भारत को जीतने के लिए 1 विकेट चाहिए। For regular score updates, subscribe. The equation is down to 1 run needed of 5 balls with just 1 wicket in hand. बैट्समैन अनवर है और बॉलर कामराज। And this time it's Kamraj's turn to remember the priceless advice from his childhood coach. टारगेट एरिया पर बॉल करो। Thank you. कामराज बॉल से यॉर्कर, अनवर बोल्ड हो जाते हैं। द मैच इज अ टाई एंड इट गोस ऑन टू द सुपर ओवर। अब सुपर ओवर में पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हैं। पहले ही बॉल पर लॉर्ड ऑफ द लेग साइड अनवर अपने फेवरेट रीजन की ओर एक और बाउंड्री मारते हैं और दूसरे बॉल पर सिंगल लेते हैं। स्ट्राइक पर है जलाल। अब इनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, सुपर ओवर चल रहा है एंड ही जस्ट ट्राइज टू ब्लॉक द बॉल विद अ साउंड डिफेंस। मे बी ही वॉज जस्ट सेटलिंग इन, क्योंकि अगले 3 बॉल पर वो 3 चौके मारते हैं एंड पाकिस्तान स्कोर 17 रन्स ऑफ देयर सुपर ओवर। Remember, Kamraj is playing with a bullet wound on his leg. So as a responsible captain, शायद उन्हें जस्सी को भेजना चाहिए था, जिन्होंने ओपनिंग करके हाफ सेंचुरी स्कोर की थी। बट नहीं, कामराज को हीरो बनना है तो खुद बैटिंग पर उतर आते हैं इकबाल के साथ। Once again, the chase goes down the wire. India needs 6 runs of the last ball. Sadly for Pakistan, जमाल को कोई चाइल्डहुड कोच की एडवाइस फ्लैशबैक नहीं होती, तो ही बॉल्स अ फुल टॉस। कामराज बल्ले को घुमा देता है। The ball's up in the air for eternity. Eventually it goes for 6. India मैच जीत जाती है and in one last attempt to attack our ears and our senses, the legendary song जहां हाथ डालते हैं वहां फाट डालते हैं plays in the background. और इसी के साथ ये क्रिकेट मैच हुआ समाप्त। अब आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा क्रिकेटिंग एडवाइस आपका फेवरेट है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। पसंद आया हो तो लाइक बटन पर जरूर टैप कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू अपलोड्स। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।